Hello students, my name is Atisha Chhajer. I am a lecturer of Government Polytechnic College डूंगरपुर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है Me3O2 प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट 7। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, जिसे प्लाज्मा ऊर्जा मशीनन भी कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि उच्च तापमान पर सभी गैसें आयनीकृत होकर प्रज्वलित होने लगती हैं। अगर किसी प्रवाहित गैस को हाई टेम्परेचर पर अगर गर्म किया जाए तो उसका आयनीकरण होता है। तो इस प्रकार के आयनीकरण गैस को ही हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा अमुक गैस का संभावित मिश्रण होता है, जिसमें उसके मुक्त ई धनात्मक चार्ज युक्त आयन निष्क्रिय परमाणु होते हैं। प्लाज्मा आर्क मशीनन में इस प्रकार के आयनीकृत गैस का उपयोग उच्च तापमान और उच्च गति पर जेट के रूप में करते हैं। तो हम समझते हैं कि प्लाज्मा आर्क मशीनन एक धातु पृथक करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें कार्यखंड के पदार्थ को पृथक करने के लिए किसी आयनीकृत गैस को उच्च तापमान पर उच्च गति जेट के रूप में कार्यखंड पर प्रवाहित किया जाता है। उच्च तापमान यानी कि 11,000 से 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान रखा जाता है। ठीक है, यह है प्लाज्मा आर्क मशीनन की मूल क्रियाविधि। इसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका मुख्य भाग जो है वो है ये प्लाज्मा टॉर्च। ठीक है, इसे प्लाज्मा घन भी कहा जाता है। ठीक है, इस टॉर्च में एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड इसमें होता है। ठीक है, और एक तांबा नोज़ल यानी कि कॉपर नोज़ल होती है, जो कि एनोड का कार्य करती है। ठीक है, तो क्या होता है इस घन के अंदर क्या है, कैथोड है और एनोड है। तो कैथोड एनोड के बीच एक उच्च आवृत्ति स्पार्क या आर्क विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, फिर क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स जल शीतित होते हैं और ये आर्क सदा एक छोटे से कक्ष में बनी रहती है। इस कक्ष में ये आर्क जो है वो बनी हुई रहती है। ठीक है, फिर क्या होता है, इसमें ना कई सारी गैसेस प्रवाहित की जाती हैं, जैसे H2, O2, N2। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये उच्च गति से इसमें प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन से वो आयनीकृत हो जाते हैं और यहाँ से तीव्र गति से गैस आती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसके फलस्वरूप उच्च गति इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं, जो कि गैस को और अधिक आयनीकृत कर देते हैं और उच्च मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने लगते हैं। ठीक है, तो ये थी प्लाज्मा आर्क मशीनन की मूल क्रियाविधि। इसको हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। प्लाज्मा बनाने वाली गैस का प्लाज्मा टॉर्च में नोजल डक्ट के माध्यम से बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, यहाँ से इसका बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है। फिर यहाँ से क्या होता है, नोजल डक्ट के संकुचित मार्ग, यहाँ पे ये संकुचित हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्टेड रीजन से गुजरती हैं और वो ऊष्मा ग्रहण करती हैं। ऊष्मा ग्रहण करने के बाद इसमें फ्लेम बन जाती है, जिसका टेम्परेचर 16,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, फिर ये डक्ट के बाहर बहुत उच्च गति से निकलती हैं। ठीक है, तो इससे जो तैयार किए गए जो प्लाज्मा जेट जो होते हैं वो कार्यखंड के पदार्थ को पिघला देते हैं। तो ये जो सरफेस है ये यहाँ पे पिघल जाता है और उच्च गति वाली गैस स्ट्रीम पिघली धातु को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। ठीक है, तो ये जो जोन है ये है ऊष्मा से प्रभावित जोन। ठीक है, इसमें धातु के हटाने की दर कार्य पदार्थ की मोटाई और कर्तन की गति पर निर्भर करती है।
एक 25 mm मोटाई वाले कार्य पदार्थ को ऊष्मा प्रभावित जोन लगभग 4 mm तक का होता है और उच्च कर्तन गति पर यह इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के गुण। इसमें जो औजार लिया जाता है वो होता है प्लाज्मा जेट, जिसका अधिकतम वेग होता है 500 मीटर पर सेकंड। कार्यखंड सभी चालक धातुओं पर इसे मशीनीकृत किया जा सकता है। धातु पृथक्करण दर गलन माध्यम से हाई टेम्परेचर पे जो धातु है वो गल जाती है और उसका पृथक्करण हो जाता है। अधिकतम धातु पृथक्करण दर रहती है 150 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। माध्यम जो है वो है प्लाज्मा। मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 16,000 डिग्री सेंटीग्रेड। शक्ति सीमा 200 से 250 किलोवाट। क्रांतिक पैरामीटर विभव से 20 से 250 वोल्ट, धारा 600 एम्पियर तक। इलेक्ट्रोड गैप नोजल, विभाय गलन तापमान। ओके, इससे हम 6 से 30 mm की मोटाई की प्लेटों पर 0.8 mm की परिशुद्धता प्राप्त कर सकते हैं। 100 से 150 mm मोटी प्लेट पर यह परिशुद्धता 3 mm तक प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशंस ये है। इसका जनरली जो उपयोग होता है वो स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम अयस्क में होता है। इन धातु की प्रोफाइल, कर्तन, परंपरागत खरादन तथा मिलिंग आदि प्लाज्मा आर्क मशीनिंग से करते हैं। ये सामान्यतः एक रक्ष प्रक्रम है और इससे सिर्फ 1.5 mm की यथार्थता प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 1.5 mm की यथार्थता प्राप्त होती है। इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट ये कि किसी भी धातु के कर्तन में प्रयुक्त किया जा सकता है। सेकंड, ये एक तीव्र प्रक्रम है। थर्ड, प्रयोग करते समय ज़्यादा तापमान उत्पन्न करते हैं। फोर्थ, साधारण इस्पात के कर्तन में यह विधि टॉर्च कर्तन से 4 गुना ज़्यादा तेज है। फिफ्थ, कार्यखंड और औजार के बीच सीधा संपर्क नहीं होने के कारण साधारण कार्यखंड को सहारने का सरल ढांचा ही आवश्यक है। ठीक है, ये है इसकी एडवांटेजेस। अब हम पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशन, इसी को सीमाएं। इस उपकरण की जो प्रारंभिक लागत है वो ज़्यादा होती है। कार्य सतह पर कुछ धात्विक परिवर्तन होते हैं क्योंकि इसमें टेम्परेचर राइज हो रहा है और जब भी टेम्परेचर में राइज होगा उसकी धातु के जो मूल गुण हैं उनमें परिवर्तन आता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। फिर है बिजली व्यय अन्य विधियों से इसमें ज़्यादा होता है। सतह पर तापीय प्रभाव व प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं जिससे वह सतह प्रभावित हो जाती है। ऑपरेटर तथा आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा सावधानी आवश्यक है जिससे लागत में वृद्धि होती है। जो प्लाज्मा है, जो गैस है, वो बहुत नुकसानदायक होती है, तो इसके आसपास में सुरक्षा रखनी बहुत आवश्यक होती है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने की वजह से इसकी लागत में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये था प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।